नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर के स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। आइए शुरू करते हैं अनुच्छेद 76 से 76। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है जो सरकार को कानूनी मामलों में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त वह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, अर्थात मंत्रिपरिषद की सलाह या सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अगला, महान्यायवादी पद के लिए योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। जो व्यक्ति महान्यायवादी बनेगा वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अब प्रश्न यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है, तो आप सभी को बता दूं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए यह आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, वह जो व्यक्ति है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, एक या अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। तीसरा, एक या अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्ष तक वह हाई कोर्ट में वकील रहा हो। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति की राय में वह पारंगत विधिवेत्ता हो। इससे निष्कर्ष निकला कि जो महान्यायवादी पद के लिए योग्यता है वह भी यही योग्यता होंगी। अगला, पदमुक्ति। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर महान्यायवादी जब भी चाहे वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकते हैं। साथ ही यह भी परंपरा है कि जब सरकार त्यागपत्र दे देती है या उसे बदल दिया जाता है तो महान्यायवादी को त्यागपत्र देना होता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिशों, जो हमने पढ़ा मंत्रिपरिषद की सलाह या मंत्रिपरिषद की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। इसलिए वह भी सरकार बदलने पर महान्यायवादी भी त्यागपत्र दे देते हैं। वेतन, महान्यायवादी का वेतन। महान्यायवादी ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेगा। राष्ट्रपति जो भी तय करेंगे वह महान्यायवादी को मिलेगा, जिसे पारिश्रमिक कहा जाएगा। अगला, महान्यायवादी के कार्य। किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रखना, जैसा कि हमने पढ़ा, वह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा। भारत सरकार को कानूनी सहायता प्रदान करना। महान्यायवादी का कार्य एक यह भी है कि वह भारत सरकार को कानूनी या विधिक सहायता प्रदान करता है। अगला, महान्यायवादी एकमात्र ऐसा लोक प्राधिकारी है जो संसद की बैठकों में भाग लेता है तथा संयुक्त बैठक या संसद की किसी समिति की बैठक में भाग लेता है, जिसमें वह बोल सकते हैं या अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, संसद की संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार है तथा संसद की किसी समिति की बैठक में भाग लेने का अधिकार है, जिसमें वे अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता है। अगला देखिए, महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, अर्थात महान्यायवादी भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकते हैं। जो सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। महान्यायवादी को सहायता प्रदान करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। आपको बता दूं, जहां महान्यायवादी का पद संवैधानिक पद है, वहीं सॉलिसिटर जनरल का पद संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन भारत सरकार द्वारा इसे महान्यायवादी की सहायता हेतु सृजित किया गया है, सॉलिसिटर जनरल का पद। इसके अतिरिक्त आपको बता दूं, महान्यायवादी न तो सरकार का पूर्णकालिक
वकील होता है और न ही वह सरकार कर्मी के श्रेणी में आता है। इसीलिए उसे निजी प्रैक्टिस से रोका नहीं गया है, किंतु वह भारत सरकार के विरुद्ध न तो सलाह दे सकता है और न ही किसी मुकदमे की पैरवी कर सकता है। साथ ही वह भारत सरकार की अनुमति के बिना न तो किसी आपराधिक मामले में अभियुक्तों को बचाव करेगा और न ही किसी कंपनी के संचालक के पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। धन्यवाद। अब अंत में आप सभी को बताना है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल। जो भी आपको उत्तर है वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद आप सभी का, और जुड़े रहिए आर के स्मार्ट स्टडी के साथ, और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।